पहाड़ वो नशा है जिसकी लत हर किसी को नहीं लगती, और वही नशा एक बार लग गया तो छूटने का नाम नहीं लेता। इस बार हम लोग चल रहे थे राजाओं के समय के रास्ते पर, जहाँ के रास्ते कितनों के खून से लाल हुए होंगे, जहाँ कितनी जंगें लड़ाई गई होगी। आज भी सोचने पर डर लगता है। माना जाता है कि प्राचीन समय में इस क्षेत्र का उपयोग स्थानीय भील राजाओं द्वारा रणनीतिक चौकी के रूप में किया जाता था। ईस्वी सन 1721 के आसपास गायकवाड़ वंश के पिलाजीराव गायकवाड़ ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया। और रूपगढ़ को रणनीतिक दृष्टि से विकसित किया। ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ से आसपास के जंगल और रास्तों पर नज़र रखना आसान था। तो भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं बर्ड फोर्ट के छोटा सा चौकी। अभी भी वो ऊपर जाना है और ये इस तरह का ट्रैक है और यहाँ से वहाँ तक मेरा जाएगा। व्यू देखो, व्यू देखो, व्यू पीछे का एक नंबर। यहाँ से चारों ओर जंगल दिखाई दे रहा था। हवा और पेड़ हमें वीरों की कहानी सुना रहे थे। हर मिट्टी की अपनी कहानी होती है और हर कहानी में कुछ वीर अमर हो जाते हैं। उनके साहस की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में नहीं, यहाँ की मिट्टी में दफन है और यहाँ जाने पर महसूस होती है। कुछ इस प्रकार का रास्ता है और पत्थर फिसलन हो चुके हैं, इसलिए कभी भी जाना हो तो ध्यान से जाना। और खाई खाई
तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं रूपगढ़ फोर्ट के टॉप पे और ऐसा कुछ नज़ारा है। ऊपर से दुनिया और भी खूबसूरत लग रही थी, मानो हम कोई और दुनिया में आ गए हों। यहाँ से दूर दूर तक पेड़, पहाड़ियाँ और नदियाँ दिखाई दे रही थी। मन राजाओं के विचारों में खो गया। आज भी रूपगढ़ में किले की दीवारें के अवशेष, पानी की टंकी और पुराने तोपों के निशानी देखने को मिलती है। पहाड़ों से दुनिया और भी खूबसूरत लगती है। जब पहाड़ों की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो दुनिया छोटी नहीं, सोच बड़ी हो जाती है। यहाँ हर रास्ता एक नई कहानी कहता है, हर हवा सुकून देती है। और भाई अभी बारिश स्टार्ट हो गई है और वेदर एकदम से फोगी हो चुका है। हर पहाड़ी हमें सिखाती है, ऊंचाई सिर्फ पहाड़ों की नहीं, हौसलों की भी होती है। रूपगढ़ एक किला नहीं, बल्कि डांग के ऐतिहासिक आदिवासी विरासत और पहाड़ी संस्कृति की पहचान है। भाई अभी हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और नज़ारे देखो बारिश के। रास्ता पूरा फिसलन भरा हो चुका है और ये पानी रास्ते पर बह रहा है। बारिश चालू हो तब आपको ट्रैकिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर जो बारिश होती है उसका पानी सीधा नीचे आता है और वहाँ से पत्थर, मिट्टी सब साथ में लेके आता है और रास्ता भी पूरा फिसलन भरा हो जाता है। इसलिए आपको बारिश में कभी भी ट्रैकिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और हमारी ट्रैकिंग ख़त्म हो गई और अभी हम लोग जाएंगे घर पे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में नई कहानी के साथ।